जूनागढ़ के बालासोर में एनडीआरएफ का लाइव ऑपरेशन अगर आप दिखाना हम आपको कोशिश करेंगे। ये देखिए पीछे जेसीबी के ऊपर बड़ी संख्या में लोग, स्थानीय लोग। जो खबर मिली है वो ये है कि 2 युवक यहाँ पर पानी में बह गए। पहले अगर आपको हम दिखाएं, अगर आप पानी का प्रवाह पहले देख लें तो आपको शायद अंदाज़ा आएगा कि इस पानी के प्रवाह में कैसे बारिश जब कहर बन के बरतती है तो क्या परिस्थिति का निर्माण होता है। इसी पानी में बहे हैं 2 लोग और उन्हें ही बचाने के लिए अब एनडीआरएफ की जो टीम है वो पूरी तरह से मुस्तैद और तैयार। ये देखिए पूरा पानी, हेरब नदी है यहाँ पर, उसके पास से ये पूरा पानी बह करके आता हुआ और इस पानी के प्रवाह में खड़ा रह पाना लगभग नामुमकिन। मुसीबत न केवल स्थानिकों के लिए पर मुसीबत एनडीआरएफ के लिए भी। पर कहते हैं कि एनडीआरएफ के पास हर सवाल का जवाब होता है और इसीलिए इन्हें देवदूत कहा जाता है। अब हम आपको लाइव दिखाते हैं कि कैसे यहाँ से एनडीआरएफ की टीम, अगर आप देखें, लाइफ बोट जैकेट्स के साथ में और खासकर गांव वालों की मदद को लेते हुए, यहाँ गांव वाले भी हैं, गांव वाले भी उनका सहयोग कर रहे हैं क्योंकि उनके गांव के 2 युवक पानी के अंदर बह गए। यह बताया जा रहा है कि उनमें से एक तो मिल गया लेकिन एक अभी भी नहीं मिला। आप एनडीआरएफ की मुस्तैदी देखिए, उनका काम देखिए कि सिर्फ एक शख्स को ढूंढने के लिए पूरा एनडीआरएफ का अमला यहाँ पर आ पहुँचा है। उसके साथ में पूरा गाँव पीछे की तरफ खड़ा हुआ, सभी लोग आतुर देखने के लिए कि क्या उनके गांव का जो युवक है जो बह गया था अब वो मिलेगा या नहीं। जैसे ही टीम निकलेगी उसके बाद वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चालू होगा। रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत जटिल ये ऑपरेशन रहने वाला है और इस जटिल ऑपरेशन में सबसे बड़ी मुसीबत है, ये देखिए यहाँ से निकल करके अब जाते हुए ये लोग, अगर आप देख पाएँ, नारंगी कपड़ों के अंदर जो पूरी एनडीआरएफ की टीम है वो यहाँ पर बैठी हुई है। एक एक जवान एनडीआरएफ का देवदूत बनकर सिर्फ कोशिश करते हुए कि कैसे भी लोगों को बचाया जाए, लोगों की जान को बचाया जाए। और ऐसी विकट परिस्थिति में एक बानगी पेश करते हुए, वो बानगी ये कि असली देवदूत वाकई अगर इन प्राकृतिक विपदाओं में कोई होते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एनडीआरएफ के होते हैं। एनडीआरएफ के यहाँ कम से कम 15 से 16 जवान हैं जिनके लिए अंदर तक जाना बहुत ही दुर्गम है। बताया जा रहा है कि सांप से लेकर के सारी ऐसी चीज़ें अंदर हैं और बहुत सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए यहाँ से लोकल गांव वालों के अलावा किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं। हम फिर भी यहाँ पर इंतज़ार करेंगे कि जैसे गाड़ी निकले और उसके बाद में मैं आपको इस तरफ भी दिखाऊंगा। अगर आप यहाँ भी देखें तो बहुत एक दिलचस्प बात यह है कि ये सभी लोग जो चलकर इस तरफ आया करते थे आज मजबूर है उस कोने पर बैठने के लिए। वहाँ पर उनका पशुधन है, वहाँ उनके पशु हैं और यहाँ इस तरफ जहाँ आप सामने की ओर देख रहे हैं वहाँ 12 गांव जुड़े हुए हैं। यहाँ से गाड़ी निकलती हुई, जेसीबी निकलती हुई और जेसीबी के ऊपर एनडीआरएफ के जवान और एनडीआरएफ के जवान मुस्तैद। कोशिश यही कि यहाँ बचाया जाए लोगों को और उस जीवन को बचाया जाए जिसको लेकर के न केवल एनडीआरएफ पर यहाँ का पूरा गांव जो है वो आतुर है कि क्या उनका गांव का जो साथी है वो बच पाया होगा या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट संकेत दाभेकर के साथ सिद्धार्थ पंड्या, टाइम्स नाउ भारत के लिए, बक्सरा से जूनागढ़। जूनागढ़ में हालात बेहद खराब हैं। आपने देखा कि किस तरीके से पूरे इलाका पानी पानी हो चुका है और कई किलोमीटर तक सिर्फ पानी ही पानी है। एनडीआरएफ की टीम ने कैसे पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और 3 घंटे युवक को ढूंढने की किस तरह से यहां पर कोशिश की गई, एक बार फिर आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी सिद्धार्थ पांड्या की पूरी रिपोर्ट। तो एनडीआरएफ के लाइव रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच में हम लोग जाते हुए, जेसीबी में हम लोग हैं, हमारे साथ गांव के लोग हैं और अगर आप यहां देखें तो आपको अंदाजा आएगा कि प्रकृति का प्रकोप आखिर जब बरपता है तो कैसे बरपता है। यहां देखिए पूरा पानी हो गया है, कहीं पे भी एक भी जमीन का टुकड़ा आपको नजर नहीं आएगा। ऐसा लगेगा मानो टापू ही टापू है। सारे गांव के लोग यहाँ पे हैं, आसपास में सारे गांव जलमग्न हो चुके हैं बुरी तरह से। कम 5 से 6 फीट से ज्यादा का ये पानी और यहाँ पर ये रोड, मेन एक गांव को कनेक्ट करता हुआ रोड, जहाँ पे उफान मारती लहरें ये बता रही हैं कि आखिर किस तरह से पानी यहाँ आया और कैसे उसने बड़ी संख्या में नुकसान किया। आप देख पा रहे होंगे कि आखिर आगे क्या सूरत हाल है। जेसीबी तक यहाँ नहीं चल पा रही। इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना पानी यहाँ पर है और आसपास के अगर आप पूरा खेत देखें, एक भी खेत यहाँ पर बचा नहीं है। सब पानी के अंदर जल समाधि ले चुके हों, उस तरह की परिस्थिति का लगभग यहाँ पर निर्माण हो गया है।
सबसे बड़ी बात यह है कि इन सभी स्थितियों के बीच में एनडीआरएफ की टीम और गांव के लोग, खासकर जितने भी लोग यहाँ पे हैं, वे सभी लोग एक भावना के साथ में कि उनका कोई परिचित हो, गांव का कोई व्यक्ति हो तो उसे बचाया जाए। और उसे बचाने के लिए भी यहाँ सभी गांव के लोग अपनी भी जान जोखिम पे डालकर, अगर आप आगे देखेंगे तो आपको अंदाजा आएगा कि किस तरह से पानी का प्रभाव और पानी का प्रभुत्व यहाँ पर है। देखें आप आगे, पूरी यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये पूरे समुद्र के बीच में हम लोग जा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर कुछ भी आसपास नजर नहीं आ रहा। सबसे पहले आपको ये तस्वीरें लाइव हम दिखाते हुए, सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि गांव के लोग यहाँ सारे एरिया से पूरी तरह से अवगत हैं, उन्हें पता है कि कहाँ जाना है, और हम उसी एनडीआरएफ की टीम के पीछे जाते हुए, ये एक और जेसीबी है, इसीलिए मदद के लिए बुलाई गई ताकि उन लोगों को बचाया जा सके और अगर उन्हें ढूंढने में कोई मदद करनी हो तो की जा सके। ये स्थानीय गांव के लोग हैं, इनके मन में एक भावना है, और हर साल और कई सालों में एक बार इस तरह का प्रकृति का प्रकोप जब आता है तब बड़ी मुसीबत खड़ी होती है। सभी का जीवन यापन खेती पे यहाँ निर्भर है, और अगर आप यहाँ देखें तो जिस तरह का पानी है, अब यकीन मानिए, आपको विश्वास नहीं होगा, ऐसा लग रहा है कि पूरा समुद्र जो है धरती पर आ गया हो और धरती पर समुद्र ने, दरिया ने कब्जा कर लिया हो। आप जानते थे, आपके परिचित हैं यहाँ पे आसपास के गांव के हैं? हाँ, मैं ओसा गांव का, आगे का गांव का। तो ये इतना पानी कभी यहाँ आया है कि पहली बार आया है? नहीं, हर साल आता है। आता है, पर इस बार लग रहा है कि पानी का पहले ही बारिश में प्रभाव बहुत ज्यादा आया, बहुत पानी आज पे आया। ये सब खेत है क्या आसपास में? सब में मांडवी वावेली थी। हाँ, मांडवी। कितना नुकसान, करोड़ों का नुकसान हुआ? करोड़ों रुपये का नुकसान होगा हमारे घेड़ विस्तार में, वरह जाड़े। बिल्कुल, ये देखिए यहाँ पर अब हम पहुँचते हुए, और जो गाँव जन है यहाँ पे भी ऐसे युवा जो इस बात को मान रहे हैं कि यहाँ जो परिस्थिति है वो बद से बदतर लगभग होती हुई, और यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम भी उतर चुकी है। यहाँ पानी का प्रभाव देखें तो अपने आप में ये एक अद्भुत अनुभव, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, बहुत डरावना भी। पर हाँ, सिर्फ सबके मन में एक ही चीज़ है कि लोगों को किसी भी तरह से सकुशल उसे बचाया जाए, कि जो आदमी यहाँ से बह गया है, जो युवक बह गया है, उसे बचाने की पूरी कवायद। यहाँ भी आप देखें पानी का प्रभाव तो आपको अंदाजा आएगा कि आखिर पानी का प्रभुत्व और प्रभाव कितना ज़बरदस्त, कितना तेज़ और किस तरह से है। हमारी भी कोशिश लगातार यही है कि हम ट्रैक कर सकें उस लाइव रेस्क्यू ऑपरेशन को और आपको बता सकें कि क्या सूरत हाल है। यहाँ से आप देखेंगे तो हम नीचे उतर रहे हैं, और ये गांव से गांव को जोड़ता ये एक रोड है, और यहाँ आगे तक कुछ नहीं नजर आएगा आपको। सामने आप देखें, सामने देखें, पूरा मंदिर यहाँ डूब चुका है। सबसे बड़ी बात, स्थानीय प्रशासन के लोग, मैं संकेत को भी कहूँगा, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट को, संकेत आप आराम से नीचे आएँ, और चूंकि एनडीआरएफ की सुरक्षा हमारे साथ में है, और इस बीच टाइम्स नाउ नवभारत की टीम लगातार ये कोशिश करती हुई आपको वो जगह दिखाने की जहाँ कोई नहीं पहुँचा। ये देखिए, ये पूरा समुद्र, आप यकीन नहीं कर सकते कि यहाँ क्या आलम है। जब हम बात करते हैं, जब हम टीवी पे देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये कितना आसान है कि पानी दिख रहा है, पर आप यहाँ आए, ये देखिए हम खड़े हैं, और ये चूंकि एक पक्का रोड है, नीचे एक समतल सी ज़मीन है, तो यहाँ हमारी ग्रिप बनी हुई है, पर पानी का जो बहाव है वो बहुत तेज़ है, इसलिए हम कोशिश करके जेसीबी के पीछे आते हैं। और ये सभी लोग यहाँ पर हैं जो लेकर के आप, हम एनडीआरएफ की टीम की ओर अगर देखने की कोशिश करें तो इधर एनडीआरएफ की टीम, यहाँ पर देखिए इसी जगह पर वो जो युवक था, वो 2 युवक थे, वो बहे थे। हमारे साथ साहू जी से भी हम पूछेंगे कितनी टफ चुनौती। देखिए, हम लोग टीवी पे भले कितनी बातें कर लें, आप स्क्रीन पे देखें, पर यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर कितनी बड़ी चुनौती है ये। सिर्फ एक शख्स को बचाने के लिए पूरी एनडीआरएफ का महकमा यहाँ लगा हुआ है, जो अपने आप में बताता है कि आखिर वो कितने डेडिकेटेड है और क्यों एनडीआरएफ को देवदूत कहा जाता है। सबसे बड़ा विपिन जी, ये तो मतलब ये ऐसे दृश्य तो कभी देखे नहीं है। क्या कहेंगे, कहाँ ढूंढ रहे हैं, कैसे ऑपरेशन करेंगे ढूंढने का? अभी हम रेस्क्यू करेंगे, रेस्क्यू करने के पश्चात जैसे लाइफ बॉय है और बोट के माध्यम से हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। हाँ, कितनी बड़ी चुनौती होती है एनडीआरएफ के लिए, क्योंकि यहाँ अगर कोई पोल पे चढ़ा हो, कोई रोड हो, कुछ ऐसा सख्त जमीन हो, यहाँ तो कुछ नहीं है, सिर्फ पानी। कितना मुश्किल होता है आप लोगों के लिए, कैसी तैयारी रहती है? तैयारी अपनी तरफ से पूरी है, मतलब सब ट्रेनिंग शुदा है और तैयारी हमारी पूर्ण रूप। चलिए हम इन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगने देते हैं, क्योंकि समय जाया नहीं कर सकते। यहाँ पे आप पुलिसकर्मी भी देखें, मुस्तैद हैं, उनको भी मन में ये चीज़ है कि अगर एक भी आदमी यहाँ गुम होता है और
इस दुर्गम जगह पे, तो उसे किसी भी तरह बचाया जाए, उसे किसी भी तरह सकुशल वापस लाया जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन चालू है, हर जगह कोशिश है कि कैसे भी उस शख्स को ढूंढा जाए। अब ये तो वक्त ही तय करेगा कि क्या वो युवक बच पाता है या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट संकेत दावेकर के साथ सिद्धार्थ पंड्या, टाइम्स नाउ नव भारत के लिए, जूनागढ़ के कोसा गांव से।